You remember me, right? Hi everyone, good afternoon. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. Reaction video किस चीज के ऊपर है? देखिए, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है ना? सबके चैनल पे ऐलान हो रहा है, सबके चैनल पे अलग अलग कम्युनिटीज आ रही हैं. सब्सक्राइबर्स, मैं कहती हूँ ना, सब्सक्राइबर्स समझ नहीं पाते, बड़े भोले मासूम है. किसी ने बोला कि नहीं, हम सब समझते हैं. तो कब मैंने सोचा कि क्या मैं ये सब्सक्राइबर्स के ऊपर छोड़ूं कि आप लोग खुद समझ पाएं ये चीज, कि आप लोग का एक बार फिर से काट लिया गया है, या फिर मैं बताऊं कि क्या हुआ है और कैसे और क्यों ये कंट्रोवर्सी अचानक से खत्म हो गई है. आप लोग सुनना चाहेंगे कंट्रोवर्सी क्यों खत्म हो गई है? वैसे मैंने बताया था कि कंट्रोवर्सी हो ही क्यों रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब लोग नहीं समझे हैं. जो नहीं समझे हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है. तो अगर आप समझ गए तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो उनके लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया है. समझ में आया मैंने अभी तक क्या बोला? नहीं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. एक कंट्रोवर्सी चल रही थी अभी वाईटी पर, कि भाई बहन बन के और लैला मजनू बन गए एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? तो ये न्यूज पूरी ब्रेक की गई सोशल मीडिया पे through a man who was in such kind of filthy relationship. So he came and on his channel he breaks this news कि भाई मेरा तो ऐसा ऐसा था और ये सब हुआ है. तो लोग क्या करते हैं कि ट्रायल चालू होता है एंड लोग वेट करते हैं कि ये भाई साहब प्रूफ दें. फिर भाई साहब एक दिन अचानक से आते हैं, इनका पूरा फुल ड्रामा एकदम, जिसको कहते हैं ना, एकदम हरा भरा ड्रामा इनका चल रहा होता है. सोशल मीडिया पर आते हैं और अपना चैट दिखाते हैं, जिस चैट में ना किसी का नंबर था ना किसी की आवाज थी, लेकिन सब लोग विश्वास कर लेते हैं. और जिसके नाम की चैट ये भाई साहब जिसके साथ कर रहे थे, उस चैट में अचानक से गाली गलौज होने लग जाता है. नॉर्मल होते होते अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक दिन गाली गलौज होने लग जाता है, विच लुक्स वेरी एबनॉर्मल. लेकिन सब लोग बिलीव कर लेते हैं और सब क्या करते हैं, उस इंसान को जा करके गालियां देना स्टार्ट करते हैं. अभी तक गालियां दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देते ही रहेंगे, आगे भी 10 साल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बिना सोचे समझे. और भैया अपना विक्टिम कार्ड खेलते जाते कि मैं विक्टिम हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे साथ ये किया, मेरे को यूज कर लिया, मेरे साथ सब मैं मानती हूँ यूज कर लिया, तुम विक्टिम हो गए. लेकिन विक्टिम कैसे हो गए भैया? मेरे को ये अभी तक समझ में नहीं आया इस कहानी में, कि जिस कहानी में 50-50 की पार्टनरशिप में ये सब चल रहा था, वहां पे विक्टिम कैसे हो गए? कुछ लोगों का कहना है कि पत्नी विक्टिम हो गई. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पत्नी में कैसे विक्टिम हो गई. जब पत्नी सब जानते हुए सब कुछ होने दे रही थी, तो पत्नी कैसे विक्टिम हो गई? मुझे ये भी समझ में नहीं आया इस कहानी में. मेरे को वैसे समझ में तो बहुत कुछ आया, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी तो वही प्रूफ, तुम बिक गई, तुम ये हो गई, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी. तो देखिए, विक्टिम तो तीनों में से कोई भी नहीं है. फिर ये पूरी कंट्रोवर्सी चलती जाती है. एक इंसान ट्रोल होकर के चुप बैठ जाता है कोने में, वो कोई भी जवाब इस बारे में नहीं देता. उसका भाई बिल्कुल अग्री करता है कि ये सब हुआ है या मेरे घर से गलती हुई है, दिस एंड दैट. लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में दूसरी फैमिली इतने जोर शोर से रंगारंग कार्यक्रम करती है वाईटी के ऊपर, इतना रंगारंग कार्यक्रम, और जो उन सब के अंदर की जो जोश था, जोश और खरोश के साथ धनाधन वीडियो बनते हैं. हर फैमिली मेंबर अपना अपना इनपुट देता है. कोई कहता है कि मेरा भाई गलत है, कोई कहता है कि मेरा बेटा गलत है, और ये वो. और लेकिन सब चीजों में एक चीज कॉमन रहती है कि जो विक्टिम स्टार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी चुना गया था, वो लास्ट तक सबसे बड़ा विक्टिम रहता है. उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बनाती है ये पूरी फैमिली मिलकर सोशल मीडिया पे, इतना बड़ा क्रिमिनल बनाती है, जो कि हमारा संविधान भी जिसकी परमिशन नहीं देता. अब लोग बोलेंगे कि आप किसी का साइड ले रहे हो. नहीं, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ. मुझे अपने लिमिटेशंस पता हैं. जो लॉ के थ्रू हमको लिमिटेशंस मिलती हैं कि आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए. वैसे अभी तक साबित हुआ नहीं है कुछ सामने से. इस कहानी या सामने का जो भी है वो आया नहीं है, क्योंकि देखो, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल की गई थी, है ना? क्या है लप्पू में, तो लोगों ने खूब गाली दी थी, अरे ऐसा कैसा बोला, अरे कैसा. लेकिन फिर उसका करीब एक साल लग गए होंगे उसका दूसरा वर्जन बाहर आने में.
ठीक है, दूसरा वर्जन भी कोई बड़ा अच्छा नहीं था। ये सब होता है, एक आदमी एक महिला विक्टिम बना दी जाती है, वो विक्टिम बन के बैठ जाती है, उसका पूरा समाज में नाक कटा दी जाती है, बिना ये सोचे समझे कि उसकी नाक कटाने के चक्कर में तुम उसके पूरे खानदान की नाक कटा रहे हो। उसका सामाजिक जो पूरा नाम उसने कमाया इतने दिनों में, भले चाहे जैसे भी कमाया हो, लोगों का कहना है कि वो ऐसा करती थी, वो वैसा करती थी। मैं कहती हूँ कोई दूध का धुला नहीं है, कोई भी एक भी व्लॉगर दूध का धुला नहीं है। और मेरा पूरा चैनल ही व्लॉगर्स की पोल खोलने के लिए ही बनाया था मैंने, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, वो विक्टिम बन जाती है और ये फैमिली पूरी लगी रहती है। अभी भी ये फैमिली चुप नहीं हो रही है, ठीक है, लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो दूसरा पार्टी जो है वो एक पुलिस केस या जो भी कोर्ट केस लीगल करवा देता है और फिर इनके बीच में एक समझौता होता है कि ना आप हमारे बारे में बोलेंगे ना हम आपके बारे में बोलेंगे, कुछ भी, एक शब्द भी नहीं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब ये जिसने ये कहानी की पूरी शुरुआत की, अब वो सोच रहा है कि मैं कैसे मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं इस अगली को एक्सपोज करूं। तो वो क्या करता है, दूसरे क्रिएटर्स को जिनको उस अगली के बारे में पता होता है उनको टारगेट करता है और जो इसके ट्रैप में फंस जाते हैं वो उसको थोड़ा बहुत एक्सपोज करते हैं। वो फिर से परेशान होती है और वो फिर से आती है और वो फिर से कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये वो, मैं लीगल चली गई हूँ। फिर ये क्या करता है, ये ऐसे चीजें, ऐसे कारनामे करता है जिससे लोगों को शक हो जाए कि ये उसके साथ मिलकर सब कुछ कर रहा है। बहुत खुश होता है कि ये सब चीजें हो रही हैं और साइड बाय साइड फिर अचानक से देखने मिलता है कि इसकी पत्नी इसके खिलाफ हो गई। क्या ये इस कहानी का एक पार्ट था कि पत्नी को खिलाफ होना है ताकि वो बाकी के क्रिएटर्स को ये लोग टारगेट कर सके, ताकि पत्नी बोल सके कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तो बाकी के क्रिएटर्स वहां से भड़कें कि लोग बताएं कि सच्चाई क्या है। और ये पीछे से लगा रहता है कि हम दोनों तो मिले हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है इस कहानी में, ये सब होता है। अगली ट्रोल होती रहती है, अगली की ट्रोलिंग का कोई अंत ही नहीं होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनको लगता है कि हम एक साइड का साइड ले रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोगों ने इसको गलत बोला? पुरुष प्रधान समाज, आज के डेट में ये बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ है उसके बाद ये बोलना कि ये पुरुष प्रधान है, नहीं, औरतें भी कम नहीं है आज के डेट में, औरतें भी कहीं से कम नहीं है। जो भी उनको लॉ से प्रोटेक्शन मिला ना, उसको भी वो लोग अब्यूज करती हैं। तो वो हैं औरतें, आज की कलयुगी औरतें। तो सभी लोग मिलकर के एक इंसान को एकदम क्रिमिनल बना देते हैं। और एक भाई साहब, ओ माय गॉड, तो जब तो इनसे ये जो आते हैं ना लाइफ पे किसी की, या इनकी लाइफ पे जो लोग आते हैं, बस मतलब समझ लो, क्या ही मैं बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं फिर कुछ बोल दूंगी तो बवाल हो जाएगा। भैया, देवता, भगवान, पता नहीं क्या क्या। फिर लोग क्या करते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, इनके बहुत सारे लोग फेवर में रहते हैं। जो इनके फेवर में है उनके लिए तो ये भगवान है, इनको देवता बना रहे हैं वो लोग। और ये सब चलता रहता। लेकिन एक टाइम, एक टर्निंग पॉइंट इस कंट्रोवर्सी में ऐसा आ जाता है जहां पे चीजें उल्टी पड़ जाती हैं और इनकी फैमिली बहुत बुरी तरह से ट्रोल होने लगती है। क्योंकि इनकी फैमिली ने स्टार्ट से जोर शोर से मिल करके सबने एक सुर में एक ही इंसान को क्रिमिनल बनाया था, अपने साइड के इंसान को सिर्फ गलत बोला था। उसमें शामिल होता है ये इंसान, इसका भाई, इसकी बहन, इसकी माँ, इसकी बीवी, सब, और इसके पिताजी, सब शामिल होते हैं। खुद को सही दिखाने के लिए अपने बेटे को गलत बोलते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को बहुत कुछ बोलते हैं। क्रिमिनल बन गई वो। अब क्योंकि ये क्रिमिनल है तो समाज तो क्रिमिनल को कभी अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, राइट। वो क्रिमिनल जो सोशल मीडिया पे क्रिमिनल बनाया गया, लेकिन दूसरे का क्या, जो रिमेनिंग 50% का जो भागीदार था उसमें, उसका क्या, उसको गालियां नहीं पड़ती। फिर जब वो देखता है कि सारी चीजें बहुत उल्टी पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा उल्टी पड़ रही हैं, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे ऊपर आ रहा है पलटवार हो रहा है। अब लोग हमसे चिढ़ रहे हैं, अब लोग हमारी माँ से चिढ़ रहे हैं, अब हमारे भाई से चिढ़ रहे हैं, अब हमारी बहन, बीवी, सबसे चिढ़ रहे हैं। अब क्या करें, हमने तो बीवी को रोने बैठाया लेकिन फिर भी सिंपैथी नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं, बोलते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया है गाइस, अब हम लोग सब लोग नॉर्मल हो गए हैं। और हाँ, इनकी जो साइड बाय साइड क्रिएटर्स से इतनी लड़ाइयां चल रही थी, जब ये लोग एक दूसरे को नंगा करने पर आ गए,
तो भी लगा कि यार अब नुकसान ज्यादा हो जाएगा, अब हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अब तो ये सब्सक्राइबर्स हैं, इनका क्या है, इनको तो कंट्रोवर्सी देखने का शौक है। हम बोल देते कंट्रोवर्सी खत्म, ये तो हमारे हाथ के कठपुतली हैं। तो इस तरह से फिर कंट्रोवर्सी ऑल ऑफ अ सडन ये सारे ही शांत करने पे चल पड़ते हैं। और अगर कोई इस पर बात करना चाहे तो उनसे सवाल किया जाता है, तो आप क्या चाहते हैं, कंट्रोवर्सी चलती रहे, लड़ाई होती रहे, वाईटी का माहौल खराब होता रहे? अरे भाई, मेरा सवाल है, जो इतने दिन रायता फैलाया, जो सब्सक्राइबर्स के दिमाग का दही किया, उसका क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा उसकी भरपाई? आप लोग करेंगे? आप लोगों ने इतना डिस्टर्बेंस सोसाइटी में क्रिएट किया, एक लेडी को आपने क्रिमिनल बना दिया। आप बहुत पतली गली से जब आपके ऊपर पलटवार होने लगा तो आप पतली गली से निकल गए ये कह के कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो, और हम आगे से अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। अब सब कुछ हमारे बीच में, हमारे को क्रिएटर्स के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। जितने भी को क्रिएटर्स हैं जिनकी पोल मैं चाहती थी कि खुले, शायद इतनी गंदी थी इनकी पोल कि इन सब ने अपने चैनल पर शांति का एक मैसेज टाइप कर दिया कम्युनिटी पे, और सब ने अपनी अपनी धोती जलने से बचा ली। लेकिन अब मैं कहूंगी कि ये जिस तरह से एंड करने की कोशिश की जा रही, इसमें धोती किसकी जली? सब्सक्राइबर्स की। अचानक कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हुई? देखिए, न्यू ईयर, मैंने अपने एक वीडियो या लाइव में बोल रखा था कि ये न्यू ईयर का फंड पार्टी का जमा किया जा रहा है। लप्पू भैया ने करीब 80 लाख रुपए कमा लिए हैं। घर परिवार सबका अगर मिला लिया जाए तो 1 करोड़ इस परिवार ने कमा लिए हैं एक महीने में। 1 से 2 महीने में 1 करोड़ के तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 महीने का आप मान के चलो, है ना। तो अब न्यू ईयर भी अच्छे से हो जाएगा। और कल अगर आप लोगों ने देखा हो तो भैया न्यू ईयर की बात कर रहे थे, मैं पार्टी करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, और गुडविल बनाने के लिए अपनी वापस सब्सक्राइबर्स के बीच में उनको बोला गया कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के खाने पीने का इंतजाम करेंगे। नहीं भैया, सब्सक्राइबर्स तो भिखमंगे हैं तुम्हारे, है ना। मतलब मैं क्या बोलूं, आएंगे बोलेंगे कि हाँ भैया तुम तो महान हो, तुम तो देवता हो, तुम तो इतनी गंदी कंट्रोवर्सी करके हम लोग को खाना खिला देते हो, बस बहुत अच्छे हो भैया, तुमसे आगे ना पीछे कोई, तुम ही महान हो। तो ये सारा प्लान चल रहा था कि न्यू ईयर पे, ये साल खत्म होने के पहले अच्छा पैसा पीट लें। अब जिनको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, इसके ऊपर कभी बात नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए। कंट्रोवर्शियल फैमिली है, इनकी रोजी रोटी है कंट्रोवर्सी करके, लोगों का शांति भंग करके, किसी की रेपुटेशन पूरी खराब करके, किसी की पूरी पारिवारिक रेपुटेशन खराब करके इनके घर रोटियां बनती हैं, जिसपे ये शो ऑफ करते हैं सारा परिवार मिल करके। इनकी मम्मी को ही देख लीजिए कितना शो ऑफ करती हैं, ये हमारा गले का हार है, ये हमारा ये है, वो हमारा वो है ना। यही सब करती हैं इनकी मम्मी, शो ऑफ। ये हमारे घर के झालर हैं, झूमर हैं, ये हमारी डाइनिंग टेबल है, ये हमारा अटैच्ड किचन है। किसके लिए बनाया है? सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है, लेकर जाने वाले ऊपर नहीं ना। आप लोग को क्या लगता है, आप लोगों ने कुछ सीखा इस कंट्रोवर्सी से? आप लोग ने क्या ये सीखा कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े केस चल रहे हैं लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस पर? उस केस के ऊपर मेरा अगला वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि आई कैन बेट 30% लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, बाकी के 70% इसी कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होंगे जो जुड़ गए होंगे मुझसे, एंड दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट टॉपिक। बट एक चीज बता दूं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी। मैं ये कंट्रोवर्सी और भी खींच सकती हूँ, लेकिन मैं ना खुद भी ऊब चुकी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा IQ डाउन हो रहा है इन व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन दे के, एंड पूरा पूरा दिन खराब हो रहा है, पूरी पूरी रात खराब हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, घर के काम ठीक से नहीं होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मुझे इस कंट्रोवर्सी पे आप लोगों को और थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए कि भाई इस कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है ये आदमी जिसने ये पूरा ड्रामा किया है, ठीक है। इस ड्रामे में इसने अपने माँ बाप को भी परेशान किया है, जिसका मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था उस फैमिली को, लेकिन बाद में चीजें ऐसी हुई कि ऐसे लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, ईगो से भरे हुए लोग हैं, शो ऑफ, जिसको कहते हैं ना गंजे को नाखून मिल जाता तो खुद ही का सर नोच लेता है, वो हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको भी पता है कि हम बहुत अच्छे से कुछ करने लायक थे नहीं दुनिया में बहुत कंपटीशन है, उस कंपटीशन में खड़े होने लायक हम है नहीं, इसलिए अब नंगे हो
सोशल मीडिया पे नंगा नाच करो, लोगों को परेशान करो, पैसा कमाओ और महान बन जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से इंसान सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। तो जिन भी व्लॉगर्स को लगता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, हम बड़े चैनल हैं और इसलिए हम महान हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया से बाहर निकलेंगे, वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलेंगे तो कोई औकात नहीं है इन व्लॉगर्स की, ट्रस्ट मी। सबकी नहीं कह रही हूं। अब मैं कहती हूँ जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, ही इज वेरी नॉलेजेबल। अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर भी निकल जाता है तो ही विल बी एबल टू डू समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। बट ये वो लोग हैं जो बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये लपुआ ने बोला है कि अभी तो मैं स्कूल खोलूंगा, मैं 300 बच्चे पढ़ाऊंगा, मतलब 300 लप्पू और निकलेंगे, 300 लप्पुओं का प्रोडक्शन करेंगे भाई साहब, और 1000 लप्पू लप्पियों को ये खाना खिलाएंगे बुला के, ताकि ये जो इन्होंने इतना गंदा काम किया है उसको थोड़ा सा धो सकें। और ये सारी चीजें होंगी और लोग बोलेंगे वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। और फिर भैया चले जाएंगे थाईलैंड लोग क्यों जाते हैं, बैंकॉक लोग क्यों जाते हैं, पटाया लोग क्यों जाते हैं, दुनिया जानती है, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। और लप्पी जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही भोली मासूम है, भोला और मासूम को लेकर के कोई वॉकिंग स्ट्रीट नहीं जाता है। वॉकिंग स्ट्रीट में क्या होता है? वॉकिंग स्ट्रीट में प्रोस्टिट्यूशन होता है खुलेआम, क्योंकि उस कंट्री में वो बहुत ही ज्यादा लीगल है, ठीक है। उस कंट्री में आदमी घर पे बैठते हैं और औरतें यही सब काम करती हैं। तो अगर लप्पी वॉकिंग स्ट्रीट जाके आ चुकी है और उसको मासूम कोई बोल रहा है तो मैं बोलती हूँ कि लप्पी तो बहुत अक्लमंद है, फिर उस सिनेरियो में आप ही बेवकूफ हैं। अगर आपको लगता है कि वॉकिंग स्ट्रीट जाने वाला कोई इंसान मासूम हो सकता है, भाई आपके क्या कहने में बोलूंगी, आप भी टिकट कटाइए, अपने बच्चों को ले जाके वॉकिंग स्ट्रीट पे कुछ ज्ञानवर्धक चीजें दीजिए और उसके बाद वो आके कितना मासूम रह जाएगा वो हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, है ना। तो इन व्लॉगर्स के चक्कर में बिल्कुल ना आए। बहुत ही दो कौड़ी का इनका सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, यूट्यूब एक सर्च इंजन बहुत अच्छा है जिसको हमें यूज करना चाहिए कुछ चीजें सीखने के लिए, सर्च करने को। लेकिन इंडिया के व्लॉगर्स ने उसका पूरा मतलब ही बदल दिया है और उसको एक बहुत ही बड़ा डंप यार्ड बना दिया है। रोज अपना कचरा डंप करते हैं और पैसा कमाते हैं। इनसे ज्यादा गलती सब्सक्राइबर्स की है जो इस कचरे में रोज कुछ ना कुछ बीनने चले जाते हैं। मैं ही बोलूंगी कि इनके वीडियोस देखना मतलब डंप यार्ड में जाके कचरा बीनने जैसा काम है। आप स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपकी चेतना आपको अगर यही बोलती है कि यही देखना है तो आप यही देखिए। ये था इस कंट्रोवर्सी का एंड और ये था इस कंट्रोवर्सी का जिसको कहते हैं आउटकम, जो एक्चुअली कोई आउटकम ही नहीं था। एक बंदा जिसको स्टार्टिंग से टारगेट किया गया उसको बदनाम करके उसको क्रिमिनल बना के छोड़ दिया गया और अब सारी चीजें शांत करके खुद की इमेज क्लीन कर करके उसके बाद ये लप्पू भैया आएंगे नई कंट्रोवर्सी के साथ, किसी नए टारगेट को ढूंढेंगे और फिर उसको टारगेट करेंगे। तो जब ये उसको टारगेट करेंगे फिर हम रिएक्शन देंगे। लेकिन अब मैं भी खुद भी ऊब चुकी हूँ इस गंदी कंट्रोवर्सी से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनको और नहीं देख सकती, मैं इनको और नहीं झेल सकती। मतलब ये वो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट कुछ नहीं है, बस जिसको कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो बस चैनल चल गए हैं तो अपने आप को महान समझ करके बैठ गए। लेकिन एक बार जाने से पहले इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है लप्पू का, बहुत ही जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर लप्पू ऐसी 4, 5, 6, 10 और कंट्रोवर्सी करता है तो आप बिल्कुल समझ लीजिए या पास्ट में उसने ऐसी 4, 5, 6, 10 कंट्रोवर्सी कर रखी है जहां कुछ ना कुछ बवाल काटा है इसने, कुछ ना कुछ क्रिंज दिया है। तो आप समझ लीजिए इनके घर की दाल रोटी ही कंट्रोवर्सी है। नंगे नाचो सड़क पर, पैसा कमाओ, ठीक है। कोई ढकने आए तो उसको डांट के भगा दो, मार के भगा दो। ये है इसका पूरे खानदान का काम, ये इनका खानदानी काम है। और ये जो बोलते हैं ना इनके माँ बाप आकर के कि हमने संस्कार दिए, एक नए पैसे के संस्कार नहीं दिए हैं। जैसे आप लोग हैं वैसे ही आपके बच्चे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इसका बच्चा यही निकलता है, इसका बच्चा गाय नहीं बनता, ठीक है। अब ये चाहे कितना भी गाय बन के दिखाए अपने चैनल पर, तो आप लोग यही हैं, जो भी आपका साथ देगा उसे डस के निकलेंगे। और अभी भी सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इतने क्रिएटर्स की बेइज्जती की और वो सब जाके अभी लपलपाते हुए अपनी जीप पहुंच जाएंगे जब भैया खाना और जिसको कहते हैं सामाजिक भोज की तैयारी करेंगे। सारे क्रिएटर्स आपको पूछ हिलाते हुए वहीं नजर आएंगे। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप इन लोगों से क्या सीख रहे हैं, ये आप लोग हैं डिसाइड करने वाले। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ आपको सच बता सकते हैं। तो ये था इस पूरी कंट्रोवर्सी का सच। जिनको लग रहा है कंट्रोवर्सी शांत हो गई है, नहीं हुई है, ये थोड़े दिन में फिर से उपद के आएंगे। जब इन्हें लगेगा कि डॉलर्स कम हो गए हैं तो फिर से उपद के आएंगे, नई कंट्रोवर्सी करेंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट स्टे
ट्यून्ड, ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। जिनको लग रहा है खत्म हो गई, ये बहुत ही अच्छी बात है, कर दो तुम लोग खत्म लड़ने के बाद कुत्तों की तरह। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, बट आई एम ऑल्सो वेरी डिस्गस्टेड। ये था मेरा आज का वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। आज भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि गंदा वर्ड निकल गया ना मुंह से, सॉरी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see